हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सीएससी गुरुकुल। तो अभी हम बात कर रहे थे यूपीएससी स्ट्रेटजी को लेकर। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये सेकंड वीडियो है आपका। ठीक है, अभी तक हमने बात किया था स्ट्रेटजी कि भाई क्या क्या कमियां हमें नहीं करनी है। ठीक है, डूज या डोंट्स जो हम बात बोलते हैं। ठीक है, डोंट्स। ठीक है, अब स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, जो स्ट्रेटजी है आपकी, ठीक है, वो हाउ एंड हाउ मच। ठीक है, कितना और कैसे, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको फिर से ही बता दूं कि देखिए, स्ट्रेटेजी कोई भी हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, ठीक है, आप सब क्या करते हैं, आप सब क्या सभी करते हो, कहते हैं पीवाई क्यू उठाते हैं। ठीक है, पीवाई क्यू उठा के और आप ये प्रेडिक्ट करते हो कि भाई फलाने टॉपिक से फलाना क्वेश्चन आया है, तो रेगुलर आ रहा है या रेगुलर नहीं आ रहा है। अब रेगुलर आ रहा है और रेगुलर कितना आ रहा है, अगर रेगुलर आ रहा है तो उसको कितना पढ़ना है यह फिक्स हो गया, और रेगुलर कितना आ रहा है उसको कितना कम या कितना ज्यादा पढ़ना है वो फिक्स हो गया। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे लिखा है यूपीएससी सिलेबस। आप अच्छे से, मैंने कहा, प्रिंट करा के अपने डेस्क बोर्ड पर रख लीजिए, समझिए। आज ये टॉपिक पढ़ा तो टॉपिक पे निशान लगा दीजिए, साथ में उसके पीवाई क्यू। अगर आपने ये दोनों चीजों का समन्वय अच्छे से कर लिया तो यूपीएससी में आपका स्वागत है। ठीक है, सीधी सी बात है, आपका स्वागत है। हाँ, प्लस करंट अफेयर जैसी चीजें भी हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा ये कि कम से कम टॉपिक पे आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट मैटर क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, आगे। अब क्या होता है कि जो पीवाईक्यू है ना, वो फाइनल टेस्ट है। कई बार स्ट्रेटेजी पीवाईक्यू अगर आप बिना पढ़े फाइनल टेस्ट की, यानी जो एग्जाम में आप चले गए, तो सीधी सी बात है, आपकी मौत तय है। मौत तय का मतलब मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका फेलियर तय है। ठीक है, अब यहाँ पे नोवाइज स्ट्रेटेजी अप्रोच, नोवाइज का मतलब सोल्व ओनली वीकली बिफोर प्रीलिम्स, तो ये ना करें। पहले दिन से ही आपने, पहले दिन टॉपिक पढ़ा तो पहले दिन से ही आपने टॉपिक कंप्लीट करते ही पहले दिन में ही आपने पीवाईक्यू को लगाना शुरू कर देना है। यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटेड पीवाईक्यू डे 1, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। दूसरा, फोकस प्योरली ऑन मेमोराइजिंग द करेक्ट आंसर, तो ये भी नहीं करना है। करेक्ट आंसर की जगह आप आंसर गलत क्यों है उसकी बात करेंगे। ठीक है, और जो टॉपिक है पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है, वो करंट में कितना रहा उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा मैप एवरी क्वेश्चन बैक टू द यूपीएससी सिलेबस। सिलेबस के आधार पे आप वो देखेंगे। दूसरा मैंने बताया कि करंट में रहा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद गेसेस विदाउट मेंटेनिंग एन एरर लॉग, ये नहीं करना है। उसकी जगह एनालाइज व्हाई रॉन्ग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, मैंने यहाँ पे बताया आंसर गलत क्यों है, ऑप्शंस, बाकी जो ऑप्शंस है वो गलत क्यों है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। उससे क्या है कि मतलब जो ओ टॉपिक्स रहे होंगे, या जो ओ टॉपिक, मतलब मान लिया, जैसे मान लिया गवर्नर के बारे में दिया है, ऑप्शन दे दिया उसमें प्रेसिडेंट के बारे में, तो सीधी सी बात है आपको प्रेसिडेंट के बारे में नॉलेज पता चलेगी ना भाई, जब आप उसके जो और जो और रॉन्ग्स हैं वो पढ़ोगे। ठीक है, इग्नोर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड वेटेज शिफ्ट, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। शुरू में मैंने इसका जिक्र किया कि आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक कितना रेगुलर आ रहा है, कितने सालों से आ रहा है, और कितने सालों में उसने गैप लिया है, यानी उसको कितना पढ़ना है। अब उसको जो रेगुलर आ रहा है उसको कितना पढ़ना है, हमें इसका सीधा सीधा एक खाका तैयार हो जाता है हमारे पास। ये डिकोड रिकरिंग द थीम्स ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर क्वेश्चंस। ठीक है, वही हमने बात की। आगे, सॉरी, पीवाईक्यू से हमने क्या करा, स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, 5 स्टेप है। पहला स्टेप, रीड एंड आइसोलेट, ब्रेक द क्वेश्चंस डाउन इनटू द कोर कंपोनेंट्स, ये मेंस के लिए है। ठीक है, हम कीवर्ड्स में तोड़ लिया उसको, कीवर्ड्स में तोड़ने के बाद उसने कितना मांगा है, ठीक है, सब। दूसरा, टॉपिक को आइडेंटिफाई किया, सिलेबस मैप किया, एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है उसको निकाल लिया, कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। अब कॉन्सेप्ट को करंट के साथ मिला के कितना तैयार करना है उस पर भी। उसके बाद प्रिडिक्शन आसान हो जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लिया इस बार इश्यूज रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, जैसे फ्रीबीज की बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात करें क्या होती है, ठीक है, ठीक है, और अभी आंदोलन चल रहे हैं, हड़ताल चल रही है, वो सब, तो भी टॉपिक्स हैं। प्रिडिक्शन हो सकता है कि भाई राइट टू लाइफ या राइट टू फुटपाथ पे चलना या सोना आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस, तो यहाँ पे प्रिडिक्शन हो सकता है कि हाँ भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए टॉपिक तैयार करके रखना है। ठीक है, उसके बाद कम से कम 10 साल का आप ट्रेंड्स एनालिसिस बनाएं क्वेश्चंस का, उससे क्या है कि टॉपिक का समझ बढ़ जाती है। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन आप करेंगे, पॉलिटी को पॉलिटी के साथ, इकोनॉमी आपका चाहे हिस्ट्री हो चाहे आपका ज्योग्राफी हो, उनके क्वेश्चंस को आप सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग करने के बाद आपके टॉपिक को सब टॉपिक में बांटेंगे, उससे क्या है कि तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी के डैशबोर्ड में बता रहा हूँ। उसके बाद एलिमिनेशन प्रैक्टिस, एलिमिनेशन प्रैक्टिस का मतलब ये कि भाई कौन से क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको एलिमिनेट कितना करना है।
जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था, पूछा गवर्नर के बारे में, नीचे ऑप्शंस में दिया प्रेसिडेंट के बारे में, तो सीधी सी बात अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आप एलिमिनेट आराम से कर लोगे। ठीक है, थीम वाइज रिवीजन, हाँ ये बहुत जरूरी है, मैंने भी बताया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन थीम, चाहे वो आपकी रिट्स हो, ठीक है, चाहे वो आपकी क्या बोलते हैं पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हो, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आया समझ में। उसके बाद ये ट्रेंड्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे, आ गया भाई पेन, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे, ये ट्रेंड्स हमने उस पर डाला हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, और आपको इस साल के साथ इंक्लूड करके शायद डाल दिया है, पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें जियोग्राफी की बात, तो पिछले 10 सालों में जियोग्राफी का ट्रेंड्स 22 से 25 क्वेश्चन तक रहा है। एनवायरमेंट का करें तो एनवायरमेंट में वो क्वेश्चन 22 से 28 तक गए हुए हैं। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का जो ट्रेंड है वो 18 से 22 तक का रहा है। ठीक है, मॉडर्न का अभी 5 सालों में घटाया, थोड़ा सा डाउन हुआ है, जो 12-13 क्वेश्चन था उसको 7 से 8 क्वेश्चन में इन्होंने समेट दिया। ठीक है, जीरो भी रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे देखा जाता है। उसके बाद अब ये स्ट्रक्चर है पीवाईक्यू के टेक्स्ट में, देखो कोर कीवर्ड्स आप देख लेना, डायरेक्टिव वर्ड्स देख लेना, डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस क्या है ये देख लेना, ये मेंस के लिए स्पेशली। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फोकस, एक्सप्लेन या एक्सपेंड कैसे करना है, देखो डायरेक्टिव वर्ड से, जैसे मान लिया कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात करी हमने, ठीक है, एनालिटिकल फोकस, जजमेंट क्या देना है, उसको विजिट क्या रहेगा, डिस्कस, एग्जामिन, कमेंट, इवेलुएट, क्रिटिकली एनालाइज, जस्टिफाई, ये मीन्स के लिए हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, आप प्लीज उसको जाकर देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद अभी बताया स्ट्रेटेजी, टॉपिक को कैसे करना है, स्टैंडर्ड सोर्सेज क्या क्या रखने हैं, करंट अफेयर को कैसे करना है, उसके बाद आप बिल्कुल आंसर लिखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये रूल है, कुछ रूल की आज हम बात करेंगे, जैसे 115 रूल है, इसमें क्या करें, 5 कॉन्सेप्ट आप पीवाईक्यू से उठा लीजिए, 4 ऑप्शंस उसके होंगे, ये सबको पता है कि क्या है, कि जो 5 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से 3 तो गलत होंगे ही होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के आप कम से कम 5 पीवाईक्यू आपने उठाया, देखा, सोल्व किया, तो आपको 5 जो पीवाईक्यू हैं उनके 5 पीवाईक्यू में अलग अलग ऑप्शंस रहे होंगे। अब वो जो अलग अलग ऑप्शंस रहे होंगे उनके ऑप्शंस के जो कैसे गलत है, क्यों गलत है, ये पढ़ा तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो सकता है, एक से ज्यादा टॉपिक आपके तैयार हो जाए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 500 से ज्यादा आप 50 कर लो अच्छे से तो कंप्लीट है। पैटर्न्स को लर्न करना है, आंसर को लर्न नहीं करना है। जो थीम रिपीटेड है उन पे फोकस करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, डीपीएसपीज को लेकर के उनकी थीम है वो फिक्स है, उनके बाहर नहीं जाता, पिछले 10 सालों में देखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को, 30 दिन की स्ट्रेटेजी है, पहले वीक में आप पॉलिटी प्लस हिस्ट्री आप फोकस कर लीजिए, दूसरे वीक में जियोग्राफी और इकोनॉमी रख लीजिए, तीसरे में साइंस एंड एनवायरमेंट, उसके बाद वीक 4 में आप इनको कंसोलिडेट कर लीजिए। अब ये नहीं कि वीक 4 में आप दूसरा सब्जेक्ट, नहीं, चौथे वीक आप इनको कंसोलिडेट करके इनका टेस्ट लगाएंगे, पीवाईक्यू पैटर्न कैसा था, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे रहे हैं, ये सब आप देखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद वही सिलेबस, पीवाईक्यू, स्टैंडर्ड बुक, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, आपके आगे वेलकम यूपीएससी मसूरी, यूपीएससी सेंटर मसूरी, मतलब ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो ये आज का हमारा स्ट्रेटेजी की बात हुई, हमने बहुत अच्छे से बात की, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी सर्विस और जॉब के बारे में हमने बात की। ठीक है, तो यूपीएससी में क्या क्या जो हमारी कमियां हैं, हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए और कितना वेटेज किसको देना चाहिए, सिलेबस की समझ कैसी होनी चाहिए, सिलेबस को प्रिंट करके उसको टॉपिक के साथ सब टॉपिक में कैसे तोड़ें। ठीक है, हमने न्यूज़पेपर की बात करी, हालांकि न्यूज़पेपर के लिए मैंने बोला कि अलग से एक वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, जो आपके ऑडिटोरियल्स होते हैं उनसे आपका जो स्टैटिक पार्ट है उसको कैसे रिलेट करना है, कैसे उस पर हमने 1 पेजर नोट तैयार करने हैं, वो भी हम उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कुछ जो एग्जामिन्स, एनालिटिक्स, एनालाइज, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिनको कीवर्ड्स बोलते हैं, इन पे जिनको टेल वर्ड बोलते हैं आमतौर पे, उनकी वीडियो हमने पहले से बना के रखी है, वो आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगी, आपको देख लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी की हमने बात करी, पहले वीक कैसे कौन से सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट के साथ पढ़ना है, इस पर हमने बात की, कौन कौन से रिसोर्सेज आप यूज करेंगे वो भी हमने बात की, और साथ में डिटेल टाइम मैनेजमेंट एज पर योर नीड, आपके माइंड के हिसाब से आपको हमने बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को जितना आप देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, उससे क्या है कि हमें एंथुसियाज्म होता है, हमें ये लगता है कि चलो ठीक है मेहनत सही दिशा में हो रही है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।